दिए गए डाटा को ऑर्गेनाइज करना है टेबुलर फॉर्म में, फिर बताना है कि विच इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेंज एंड अर्थमेटिक मीन। चार क्वेश्चन किए गए, बताइए कैसे करेंगे। तो बना लो टेबल। एसआर नंबर, मार्क्स, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। करिए, कर पाएंगे? करो। यस सर। सबसे पहले हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे। जैसे ये देखो बना दिया। एस, यहाँ से मार्क्स, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। देखिए, 1 मार्क्स वाले कितने पर्सन है? 1 है। तो टेली मार्क्स कंप्लीट हुआ ये। 2 मार्क्स वाले 2 पर्सन है। थर्ड के 3 मार्क्स वाले कितने लोग, गिनो यहाँ पर काउंट करो। केवल 1 पर्सन आ रहा है। एंड 4 मार्क्स वाले देखो कितने थर्ड लोग हैं, 5 के 5 पर्सन है। तो ये टेली मार्क्स है एंड फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, कंप्लीट हुआ ये। बनाइएगा। सर हाईएस्ट 9 रेंज हाँ, हाईएस्ट, विच विच नंबर इज हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 9। हाँ, पहले का आंसर हो जाएगा 9। विच सेकंड नंबर इज लोवेस्ट, कौन सा लोवेस्ट नंबर है? 1। 1। रेंज ऑफ डाटा क्या होगा? 8। हाईएस्ट से माइनस कर दो लोवेस्ट। 9 - 1 इक्वल टू क्या आ गया? 8। अब मीन फाइंड करना है। मीन के लिए फॉर्मूला 100 क्या है? मीन के सम लिए ऑफ क्या ऑल करेंगे? हाँ, अपॉन सम नंबर ऑफ ऑफ। ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मीन के लिए फॉर्मूला लिखो पहले। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको ऐड करो। 100 आया। कन्फर्म है 100 आ रहा है? सभी को बताइए। और कितने हाँ स्टूडेंट है टोटल? 20। देखो, सबको ऐड करना, 1 + 2 + जो भी है सबको ऐड कर लेना, ठीक है। अब सारे नंबर आपके पास दिए गए हैं, सबको ऐड करने के बाद आपको करना क्या है? ऐड करेंगे तो 100 आएगा। कितने पर्सन यहाँ पर, इनको काउंट कर लेना। ये शायद 20 हो रहे हैं, आज तुमने बताया है मुझे। तो इसका मीन कितना आएगा? 5 आएगा। अर्थमेटिक मीन या एवरेज या मीन, तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो जो डाटा दिया गया होगा उसको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आइटम्स या आर्टिकल्स, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा सभी को। समझ में आ रहा है सभी को ये? यस। मान्या, निशी, शालिनी, क्लियर है? शालिनी, समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े। मान्या, आगे बढ़े। हो गया। सर एक बार फिर से समझा दो। कौन सा बेटा? यही क्वेश्चन। देखो, इसमें एक डाटा दिया गया है 4 6 7 5 3, ये डाटा दिया गया है। अब मैंने इसको पहले अरेंज कर लिया। मार्क्स दिए गए हैं 1 2 3 4 वाले बच्चे मार्क्स लाए हैं। मैंने देखा 1 मार्क्स वाला केवल एक ही बच्चा यहाँ पर है, तो टेली मार्क 1 बनाया और फ्रिक्वेंसी इसकी 1 रहेगी। एक बार आया तो एक ही बार। जैसे यहाँ पर जिसके 2 मार्क्स आए हैं वो कितने लोग हैं? देखो काउंट करो यहाँ पर, एक ये, एक और मिल जाएगा। कौन मिल गया? 2 मार्क्स वाले 2 पर्सन मुझे दिखाई देने चाहिए यहाँ से। एक तो ये, एक देखो ये है ना। 2 लोग मिले, 2 पर्सन। तो मैंने यहाँ पर 2 टेली मार्क्स और 2 यहाँ पर फ्रिक्वेंसी। 3 मार्क्स वाला केवल एक ही पर्सन है, देखो है ना, एक ही, 1 लिख दिया। ऐसे देखो 7 वाले कितने लोग हैं? 7, 1 2। समझिए बात को, ये तो समझ में आ गया है ना। ऊपर देखा टेली यस मार्क्स, सर। और ये टेली मार्क्स एंड फ्रिक्वेंसी है। अब हाईएस्ट मार्क कौन आया, सबसे ज्यादा कौन नंबर लाया है? हाईएस्ट मार्क कौन सा है यहाँ पर, काउंट करो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। आंसर 9 हो गया। लोएस्ट मीन क्या? सबसे कम, सबसे कम कौन है?
सर 1। बोलो। अब रेंज क्या होता है? रेंज अभी बताया था, रेंज वो है जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर दो। तो मैक्सिमम कौन सा यहाँ पर है? 9। लोवेस्ट कौन सा है? 1। 9 - 1 8 आ गया। समझ गया ना रेंज? यस सर। मीन क्या है? इन सबको ऐड करो, 4 6 7। मैंने सबको ऐड किया, सभी को ऐड करने के बाद, और ये जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है 1 2 3 4 5 6 7, सबको ऐड कर 20 आएंगे। तो 20 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। आप यहाँ लिख देना 4 + 6 + 7 + 5, इन सबको ऐड करो 100 आएगा इसका सम, और अपान में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है मान्य? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द मीन। मीन फाइंड करना है। फर्स्ट फाइव फर्स्ट 5 होल नंबर। अच्छा, प्रथम 5 होल नंबर कौन से होंगे? मान्य बताओगे? फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से होंगे? बताओ मान्य। सर ये तो 0 1 2 3 4। इतना ही नहीं बता पाओगे भाई। 0 1 0 1 2। 2 3 4 हो गए। अब इसका निकालना मीन है, तो मीन के लिए फॉर्मूला बताया, लिख लो इसको फिर से। सम ऑफ हाँ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन कितने परसेंट है यहाँ पर? 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं सबको ऐड करूंगा तो 4 2 6 10 हो जाएगा, 10/5। आंसर 2 आ जाएगा। आ रहा मीन 2? यस सर। क्लियर हो मान्या? तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स यस इज, सर। किसी कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सर अभी नो। सर बैची हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, अ क्रिकेट स्कोर ऑफ द फॉलोइंग रन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स किसी भी व्यक्ति ने खेली है, ठीक है। अब उसका स्कोर दिया गया है, तो इसका मीन निकालना है। तो कर पाओ, बताओ क्या लिखेंगे? मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी को ऐड कर दो। 5 8 76 + 40 सर 390। कितने इनिंग्स है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इनिंग्स का है, तो टोटल कितना आ रहा है इसका? हमारा 390। सही सेट करो बेटा, सही सेट करिएगा। आई थिंक इसका जो सम आएगा वो 400 आएगा। चेक करो, आ रहा क्या? इसका मीन आएगा 50। यस। हो गया? यस किसी सर। कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक किसी को समस्या बताइए। हो गया। हो गया? तो इस मीन फाइंड करना आया, फाइनली क्लियर बेटा?
सानी पता नहीं कर रही है कि नहीं, क्लास बस ज्वाइन कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि दो शो किया गया इसमें प्लेयर्स हैं और एबीसी तीन प्लेयर्स हैं, उनका स्कोर दिया गया गेम 1 2 3 4, 4 गेम खेले हैं। पहले वाले में ए ने स्कोर 14 किया, फिर 16 किया, फिर 10 किया। बी ने स्कोर किया 0, पहले में तो 0 में चला गया। फिर 8 स्कोर किया, फिर 6 स्कोर किया, फिर 4 स्कोर किया। सी ने क्या किया, 8 स्कोर किया, 11, फिर डिड नॉट प्ले, खेले ही नहीं वहां पर है, 13। तो बताइए, पहला क्वेश्चन का फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन ए इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो मीन पूछ रहा है ए का, तो ए का मीन निकालने के लिए क्या करोगे, देखो फॉर मीन फॉर, क्वेश्चन नंबर पहला, मीन फॉर प्लेयर ए, तो फिर इसका मीन क्या आएगा, मीन के लिए वही फॉर्मूला, सम ऑफ टोटल जो भी स्कोर्स है अपॉन नंबर ऑफ गेम। तो कितना इसके ने मीन 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, कितने गेम खेला है, 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना आएगा इसका, करिए। क्या मीन आ रहा है इसका बताओ। कितना मीन आया, तेज करो, कितना आ रहा है, 30, 50/4 आएगा ना इसका। सर 50। अब डिवाइड करो, ये कट जाएगा, 25/2, 12.5 इसका मीन आ गया। प्लेयर ए का मीन आ गया, आयुष क्लियर। यस सर। कह रहा है कि टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, दिख रहा है ना सभी को, सेकंड दिख रहा है ना, क्या लिखा है, टू फाइंड द मीन, मीन फाइंड करने के लिए हम पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, जो पॉइंट गेन किए हैं किसने, पॉइंट और जो प्लेयर सी है, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स 3 और 4, कितने का डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ जैसे ऑब्जर्वेशन जो होता है, जैसे यहाँ पर प्लेयर ए ने चारों गेम खेले हैं, तो मैंने 4 का डिवाइड कर दिया। अब बताओ अगर सेकंड वाले क्वेश्चन में हम कितने डिवाइड करेंगे, अगर जो सी है 3 प्लेयर, सर। क्योंकि इसने केवल एक गेम खेली ही नहीं है ना, गेम नंबर 3 खेली नहीं, डिड नॉट प्ले, तो मैं लिखूंगा वी शुड डिवाइड बाई, बस इतना लिखना, वी शुड, जब वो उस गेम में आया ही नहीं है तो फिर मैं इसको क्यों काउंट करूंगा, तो वी शुड डिवाइड बाई 3, बस हो गया। सी जो होगा वो केवल 3 मैच खेला है, तीनों का ऐड करूंगा और वहां से मैं निकाल सकता हूँ एवरेज। तो उसने केवल शायद यही पूछा है कितने डिवाइड करेंगे, तो क्या मीन पूछ रहा है, टू फाइंड द मीन नहीं पूछ रहा है, मीन फाइंड करने के लिए हम क्या डिवाइड करेंगे, 3 या 4, यही आंसर था, तो 3 आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए, बी प्लेयर इन ऑल 4 गेम्स, ठीक है, बी प्लेयर चारों गेम खेल रहा है, मैं जानता हूँ, मैं दिखाई भी दे रहा है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन, मीन कैसे निकालोगे, तो मीन फॉर क्या करेंगे, मान्या कैसे निकालोगे, प्लेयर बी 4.5। का मीन, मुझे क्या करना होगा, प्लेयर बी के चारों जो गेम है उसका स्कोर है 0 + 8 + 6 + 4 कर दो, सर 0 + मतलब 8 इसके अंदर +, 4.5। कितना आएगा, 18/4, तो ये 9/2 हो जाएगा, 9/2 तो 4.5, तो प्लेयर बी का जो मीन आएगा वो 4.5 आएगा, मीन मतलब एवरेज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा कौन खेला है, तो मुझे ए का मीन मालूम है, बी का मालूम, सी का भी निकालना पड़ेगा, तो सी का निकाल लेता हूँ मीन, लिखिए, मीन फॉर प्लेयर सी, अगर प्लेयर सी का मीन आ जाएगा, ए बी का आ ही चुका है, तो फिर मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कौन अच्छा परफॉर्म किया है, तो सी ने कितने मैच खेले हैं, केवल 3, तो 8 11 13 ऐड करो,
8 प्लस 11 प्लस 13/3। तो ये कितना आ जाएगा, जरा ऐड करो। 24, 32/3। तो 3 × 1 = 3, 10.6 समथिंग आएगा, ये तो आएगा। क्लियर है?